हाँ अच्छा आएगा साहब आएगा बोला जयराम जी किसदार मागो की बोलो यो नहीं बोलो करो आप लोग हमने बोलो करो बाद में इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री महोदय व उप मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध किया कि भाई रियाबड़ी की जनता काफी समय से बीजेपी से जुड़ी हुई है और बीजेपी का अच्छा वोट बैंक है और लोगों की मांग है कि इनकी जो मूलभूत समस्या है उनको दूर किया जाए। तो लक्ष्मण जी के सराहनीय प्रयास थे कि इसी बजट में हमें कृषि मंडी की सौगात मिली, साथ ही रियाबड़ी को नगर पालिका का दर्जा मिला। इस हेतु मैं रियाबड़ी की समस्त जनता की ओर से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमारे बीच मेरठा के लोकलाडले विधायक लक्ष्मण राम जी कलरू, जिनका माला पहना हमारे भी रियाबड़ी के पूर्व सरपंच श्रीमान माणिक चंद जी पारासर उपस्थित हैं, जिनका माला पहना के स्वागत करेंगे श्रीमान सौभाग्यमल जी भंडारी। लंबी ले ली अंदर लंबी ले ली वही बोल ले ली ले ली हमारे भी नवगठित नगर पालिका अरे आया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के कुछ बंधु भी उपस्थित हैं, तो स्वागत की इसी रस्म में हम उनका भी स्वागत करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जी न्यूज के पत्रकार श्रीमान मोदी उपस्थित है, जिनका माला पहना कर स्वागत करेंगे। हमारे भी माड़ा लंबी बिरानी है चार बिरा तो कम है। रियाबड़ी को नगर पालिका का दर्जा दिलवाने में हमारे सम्मानीय एमएलए साहब को इसको ले खाने के बाद साल में ऐसा लगा कि अब तो यहाँ की जनता जो क्या अब नहीं बैठेगी,
पहले भी इनका प्रयास था, पर किसी कारण से अपना नाम पीछे रह गया और उनको ऐसा लगा कि पीछे रहना हम मेरे लिए मतलब शुभ संकेत नहीं है। तो इन्होंने सम्मान्य अपने मुख्यमंत्री जी से पर्सनल मिल करके और दिया कुमारी जी को अपनी पीड़ा बता करके जो दर्जा दिलवाया है, वो यहाँ की जनता युगों युगों तक आपकी ऋणी और आभारी रहेगी। कि आज जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सरपंच से चेयरमैन बन जाएंगे, वैसा शुभ दिन आप सबके स्नेह और आशीर्वाद से हुआ है। तो मैं संपूर्ण यहाँ के देवतू की जनता की ओर से भी आपका आभार, साधुवाद और अभिनंदन करता हूँ कि आज इस पल के हमें साक्षी बनाया। इसके साथ साथ एमएलए साहब ने नगर पालिका के अलावा भी जो सौगातें दी है जिया को, मैं कहता हूँ कृषि मंडी बहुत लंबे समय से इंतजार था कि यहाँ कृषि मंडी खुले। साथ में हमारे प्रधानमंत्री जो वर्षों से अटका हुआ था 2013 से आज तक जो फार्म स्टे पे चल रहा था और हमारे कॉलेज के लिए जगह ऐसी जगह आ रही थी जहां अपने बच्चों को भेजने में भी अपन को ऐसा संकुचित होना पड़ता था। तो प्रधान प्रतिनिधि सम्मानीय मदन जी होरा ने हमारे सबके कहने से मतलब साधारण सभा में प्रस्ताव लेकर के, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गिनी रहेगी, क्योंकि बीड़े लोग ऐसे होते हैं जो लीक से हट करके काम करते हैं। वैसे ही हम सबके सम्मानीय भाई शोभाराम जी, जिन्होंने हर सुख दुख में काम भले ही देरी से हुआ हो, पर हम इनको 4 बार कह दिया वैसा भी काम नहीं हो रहा है, तो इन्होंने कभी ये नहीं कहा। मैंने 3 बार उसको कह दिया, अब तो नहीं कहूँगा साहब, मेरी क्या रहेगी। इन्होंने जब भी कहा कि साहब शिव साहब को ये बात पहुँचानी है, तो एमएलए साहब को तो इसलिए थोड़ा कम कष्ट देते हैं कि इनके पास तो पूरा क्षेत्र पड़ा है और पूरे विधानसभा की जनता इनको परेशान करती है। तो इन्होंने कई बार ऐसा भी कह दिया कि एमएलए साहब को ज़्यादा कुछ कहने की बजाय मेरे को बता दिया करो ताकि उनका थोड़ा बोझ हल्का हो जाए। तो इन्होंने खराब होता है, 1 घंटा सुबह का खराब होता, तो इसके लिए भी मतलब आप साधुवाद के पात्र हैं और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि अब यहाँ की जनता के ऊपर आप इसी प्रकार से स्नेह और आशीर्वाद बरसाते रहेंगे और विधानसभा में आप